नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने इससे पूर्व जो है हमारा अध्ययन किया था कि सर्वनाम, तो हमने सर्वनाम को पूरे तरीके से समझा कि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके भेद कितने होते हैं, भेदों के भेद कितने होते हैं, यह सब हमने सर्वनाम में पढ़ा। अब उसके मूल्यांकन हेतु हम उसके प्रश्नों उत्तर में जाएंगे, क्योंकि मूल्यांकन जरूरी है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका मूल्यांकन होगा, तभी हम चीजों को सीखेंगे। तो चलिए मूल्यांकन करते हैं कि हमने कितना सीखा। तो सर्वनाम प्रश्न उत्तर देखो, देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर दिया हुआ है, मतलब प्रश्न प्लस उत्तर, राइट है ना। तो जब हम दोनों को मिला देंगे तो यहाँ संधि बन गई प्रश्नोत्तर, तो प्रश्न और उत्तर। अब देखो पहला प्रश्न क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा सारे बच्चों को आ गई है, क्योंकि हमने पहले इसका पूर्व में अध्ययन अच्छे से कर लिया है। अब देखो वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को जो है सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, कौन आदि। ठीक है, ये हो गई हमारी सर्वनाम की डेफिनेशन। संज्ञाएं सबका नाम होती है और सर्वनाम प्रत्येक नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। संज्ञा के स्थान पर जो है हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनामों के प्रयोग से भाषा सहज और सुंदर हो जाती है। कैसे होती है सहज और सुंदर? जैसे कि हम एक ही चीज को, एक ही नाम को बार बार में ले रहे हैं। मोहन जा रहा है, मोहन बाजार गया, मोहन बाजार से वापिस आया, मोहन सब्जी लेकर के आया, मोहन ने आकर के घर पर सब्जी बनाई, फिर मोहन ने खाना खाया। तो बार बार मोहन 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 ही हो रहा है। तो भाषा को जो है हम सहज और सुंदर, सहज माने सरल और सुंदर माने सुंदर बनाने के लिए जो है हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में म, तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो। निजवाचक सर्वनाम में आप, खुद, स्वयं। तो आपको समझ में आएगी ये बात, हमने जब हमारा अध्ययन किया था तब हमने वहां पर ये चीजें जो है हमने सीखी थी। प्रश्न नंबर 3 देखो, निजवाचक सर्वनाम अपने आप और पुरुषवाचक सर्वनाम आप में अंतर स्पष्ट कीजिए। निजवाचक सर्वनाम अपने आप और पुरुषवाचक सर्वनाम आप में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जिन सर्वनाम शब्दों को कर्ता, कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है, जो मुखिया है, तो जिन सर्वनाम शब्दों को कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं खाना अपने आप खा लूंगी। समझ में आ गया कि जिन सर्वनाम शब्दों को कर्ता अपने लिए, कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कर्ता हो गई, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो जिन सर्वनाम शब्दों को कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं खाना अपने आप खा लूंगी, तो कर्ता क्या कह रहा है कि मैं खाना अपने आप खा लूंगी, तो यहाँ पर अपने लिए जो है बात आ गई, तो ये हो गया निजवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द, तो मध्यम पुरुष, जैसे कि जो व्यक्ति सुन रहे हैं, जैसे आप, मैंने कहा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या हुए, मध्यम पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आप शब्द मध्यम पुरुष, मतलब जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप मेरे साथ चलिए। क्लियर है, दोनों में अंतर बताना है आपको। अब हम अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखो, निम्नलिखित वाक्यों में सही सर्वनाम भेद बताइए। अब यहाँ कुछ आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आप बताओगे कि कौन सा इसके अंदर है सर्वनाम का भेद। देखो पहला, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, मतलब श्योरली है कि यह पुस्तक किसकी है, मेरी है। तो ये क्या हो गया, जिसमें निश्चितता होती है, जो निश्चय बात होती है, वो निश्चयवाचक। क्लियर। सेकंड देखो, वह किसका घर है, वह किसका घर है,
हमें पता नहीं है, हम पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसका घर है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। तीसरा देखो, दूध में कुछ पड़ा है। अब दूध में कुछ पड़ा है, आपको पता ही नहीं है कि क्या पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो वहां पे निश्चयवाचक कुछ पड़ा है। मतलब हमारे तो दिमाग में दो चीजें आएंगी ना, क्या कुछ पड़ा है या क्या कुछ नहीं पड़ा है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक। चौथा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। स्वयं कर लूंगा मतलब खुद के लिए आ रहा है, तो निजवाचक। यहाँ पे क्या आ गया, निजवाचक। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए। अब छांटो शब्द नाम। सर्वनाम पहला देखो, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तो कौन सा सर्वनाम हुआ इसमें, मैं। सेकंड, थैली में क्या रखा है। थैले में क्या रखा है, तो क्या। तीसरा, पानी में कुछ पड़ा है, कुछ। चौथा, यह मीठा गन्ना है, तो यह हो गया हमारा सर्वनाम का चैप्टर कंप्लीट। तो देखा कितना सारा हमने पढ़ा था और हमारा मूल्यांकन तो छोटा सा ही था। ये बातें तो हमने चैप्टर को जब अध्ययन किया था तभी हमें समझ में आ गई थी। तो आप लोगों को सबको सर्वनाम के क्वेश्चन आंसर जो है, अभ्यास है, वह समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हमने सर्वनाम को पहले डिटेल में पढ़ा, उसके बाद में हमने उसका मूल्यांकन किया, प्रश्न उत्तर किए। अब आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, है ना। तो अब हम अपनी, मैं जो है मेरी वाणी को विराम देती हूँ, और आप लोग अपनी जो नोटबुक है उसमें सर्वनाम जो सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। ओके, चलिए, धन्यवाद।